In live class, we are doing the translation, the particular paragraph and sentences in the story. We are writing a novel where we are talking about Rahul and Pooja relation, how we have to maintain and how we have to maintain the particular story you are going to write in a copy, you are going to translate. I hope so that you are enjoying the live classes. Until unless you will not go to back, you will not go to the forward classes, you cannot maintain your good future or the next step paragraphs. I want to say you one thing, that if you are not capable to maintain the sentences, you are not capable to make the sentences or translate the sentences, go outside for these things. Like we have already gone for the past, you can translate from the initially, like startingly, subject, object, what sentences, what theory, all the things you can go from the starting, and then you can go slowly, easily you can reach till this limits. Until unless you will not go from the starting, you are not capable to maintain. According to your situation, you see the video that you are able to translate sentences or the long sentences or the very big sentences or the paragraph or the story. Depend on you. The category is there, so you can maintain all the things, right? So now today we are here to maintain again the story. Now I will not stop. I will continue to speak the story and you have to translate in the rhythm. जस्ट गो टू ट्रांसलेट विद मी. एक कोशिश करके देखिए कि आप, मैं बोलता चलूँ और आप उसे ट्रांसलेट करते चले. मैं कोशिश करूँगा स्लो, फिर अगला मैं बढ़ाने वाला हूँ थोड़ा फास्ट. स्टोरी एक सिर्फ माध्यम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कहानी हम लोगों ने बना ली है आपके लिए, ताकि आप कहानी को जब ट्रांसलेट करें तो नए नए शब्द आए. राइट, ओके. राहुल को लिफाफा दिया हाथ में पूजा ने. राहुल ने पूछा ये क्या है. पूजा ने आंसर दिया, मेरे जाने के बाद आप ये लिफाफा देख सकते हैं. राहुल ने कहा, हमेशा सस्पेंस में रखती हो, आखिर क्या है इसमें बताओ ना. पूजा ने कहा, कुछ नहीं, कुछ काम की चीज़ है, आप बाद में देखना. क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, मीन्स राहुल ने कमिटमेंट किया था. राहुल ने वो लिफाफा तब नहीं देखा. पूजा जब ऑफिस से निकल गई, राहुल ने देखा बढ़िया सुंदर 2 चांदी के सिक्के थे जो मामा की शादी के विदाई की थे. अब आप कल से ये सोच रहे थे कि लिफाफे में क्या था, कुछ नहीं था. और पूजा चली गई क्योंकि बाकी में वो 10 दिन की थकी हुई थी, 8 दिन की थकी हुई थी. अगले दिन पूजा और राहुल दोनों ऑफिस में बैठे. उन्होंने कुछ अच्छा बिजनेस प्लान किया. उन्होंने बिजनेस प्लान किया कि हम आसपास 25-50 किलोमीटर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी मिल्स, इन सब लोगों से कांटेक्ट करें, पर्सनली जाकर बात करें, उनसे टाई अप हम बनाएं, उनके साथ मिलें, बैठें और उनको जिस प्रकार के मैन पावर, काम वाले, अकाउंटेंट, काउंसलर, सेलर इनकी आवश्यकता है, उनकी रिक्वायरमेंट को जानें. और फिर उस टाइप की कोई ट्रेनिंग सेंटर हम यहाँ पर मैनेज करें, जिसके लिए फैकल्टी हायर करें और फिर हम इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ाएं. उस पूजा का ये प्रस्ताव राहुल को बहुत पसंद आया. पूजा राहुल दोनों मिलकर अब लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी आसपास के लोगों से टाई अप हुआ. उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी को बहुत ऊपर ले जाने की सोचा. सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक चल रहा था. जनवरी, फरवरी, मार्च निकलते गए. अप्रैल, मई, जून में इनके पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला किसी बड़ी कंपनी से. जो कंपनी यहाँ लॉन्च हो रही थी, उस कंपनी के लिए 100 कैंडिडेट चाहिए थे, जिनको ट्रेनिंग भी देना था. पर कैंडिडेट 10,000 रुपीज़ का ऑफ़र मिला. पूजा की मेहनत और राहुल की मेहनत रंग लाई. पूजा ये मेहनत क्यों कर रही थी, ये शायद आपको नहीं पता, बताता हूँ. दरअसल पूजा के घर में ये बात हुई कि एक छोटा सा काउंसलिंग वाला जो बिज़नेस शुरू कर रहा है, उससे हम कैसे पूजा की शादी कर सकते हैं. ये बात जब पूजा ने सुनी तो पूजा ने सबसे पहले उसको मॉरल सपोर्ट दी. और राहुल और पूजा दोनों बहुत अच्छे से बिजनेस मैनेज कर रहे थे. और आखिरकार राहुल ने अपने ऑफिस के लिए एक पर्टिकुलर खुद की जगह खरीद ली. जब जगह खरीद ली, अब पूजा के पास ऑप्शन था कि वो अपने घर में मम्मी पापा से कह सकती है कि ही इज़ स्टेबल नाउ, और वी कैन से अब ये बहुत व्यवस्थित हो चुके हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि सेटल हो चुके हैं. राहुल और पूजा की दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी. जब सब कुछ हो गया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसकी कुछ हाफ पेमेंट आ गई, तब
अगस्त सितंबर के आसपास। अभी तक उन दोनों की प्लानिंग चल रही थी, वो भी सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे। पूजा ने राहुल से कहा कि राहुल, कुछ दिनों पहले मेरे परिवार में बात हुई तो आपके विषय में, तो उन्होंने कहा, घर के लोगों ने कहा कि वो छोटा सा काउंसलिंग वाला है, इसलिए हम उससे शादी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको मोटिवेट किया कि हम इस चीज़ में आए। आज देखो हमारे पास खुद की जगह है, खुद का बिजनेस है और बहुत अच्छा व्यवस्थित बिजनेस है। अब मैं तुम्हारे लिए, मेरे लिए बात कर सकती हूँ शादी की। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाप रे, राहुल के सामने से तो ज़मीन खिसक गई थी। क्यों? क्योंकि उसके मन की बात हो गई थी। लेकिन फिर भी दोनों ने बैठकर आपस में 10 मिनट 15 मिनट चर्चा की कि क्या हम अच्छे दोस्त हैं, हम शादी करेंगे तो हम अच्छे से रह सकते हैं, हमारी दोस्ती पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हमारे बिजनेस जिस तरीके से हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इसमें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी जैसे संबंध की बात, जीवन भर के संबंध की बात है। बॉस एम्प्लॉय हम यहाँ पर मैनेज करते हैं, वो अपनी जगह है, परंतु फिर भी हमें ये चीज़ समझना चाहिए। इसके लिए हमें एक दूसरे को पति पत्नी जैसा मानकर हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए एक हफ्ते, फिर हम घर वालों के सामने ये बात रखेंगे। राहुल की ये बात पूजा को और अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी कमियों पर काम करूंगी, आप मेरी कमियों पर काम करेंगे, तो शायद हम बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ या बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर और फ्रेंड बहुत अच्छे बन सकते हैं और बिजनेस को भी आगे ले जा सकते हैं, जो हमारी सबसे पहली नीड है। राहुल ने कहा, ठीक है। राहुल मनी मन बहुत खुश था, पूजा भी खुश थी कि चलो ठीक है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, अब हम सोच लेंगे इस विषय पर सोचते कुछ है, होता कुछ है। क्या हुआ? पूजा राहुल दोनों बढ़िया अपने अपने घर गए। 2 दिन 4 दिन सब बढ़िया सिस्टम चलता रहा, लेकिन पूजा की मम्मी के ऊपर प्रेशर था, परिवार के लोगों का, चाचा का, बड़े पापा का, बड़ी मम्मी का, खुद के हस्बैंड का, सबका प्रेशर था। पूजा की मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से पता, पर पूजा के पापा बहुत सरल थे, पूजा के पापा को इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, वो ज़्यादा बहुत कूल थे, बहुत सीधे थे। अब बात आ चुकी थी, समय आ चुका था कि दोनों परिवार बैठे और बैठकर उन चीज़ों के बारे में चर्चा करें। समय आ चुका था। पूजा राहुल ने प्लान किया कि क्यों ना एक दिन ऐसा प्लान करें कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली साथ बैठे भोजन करें और इस बात पर हम चर्चा करें। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं मेरी मम्मी से बात करता हूँ, समय निकालते हैं, ऐसा कुछ दिन निकालते हैं। पूजा ने कहा, मैं भी बात करती हूँ। मैं जब घर गया तो मैंने मम्मी से कहा, मीन्स राहुल जब घर गया तो राहुल ने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्यों ना हम एक दिन पूजा की पूरी फैमिली को यहाँ बुलाएं या हम उनके घर चले। तो राहुल की मम्मी ने कहा, क्यों, क्या काम है ऐसा जिसके कारण हमें जाना है? तो राहुल ने कहा कि दरअसल पूजा और मैं दोनों अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों हमारी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई ऐसा अनैतिक संबंध, अनैतिक बात नहीं है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हम लोग शादी कर सकते हैं, हमारा बिजनेस भी उस चीज़ में मैनेज हो जाएगा। तब पूजा की मम्मी ने कहा, राहुल की मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं पूजा की मम्मी से बात करती हूँ कि हम लोग बैठे और प्लान करें। मेरी मम्मी ने पूजा की मम्मी को फ़ोन किया और पूजा की मम्मी से कहा कि राहुल और पूजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो, राहुल का खुद का बिजनेस भी हो गया, खुद की जगह पर हो गया, अच्छा ऑफिस बना लिया उसने, अगर आप अनुमति दें तो हम लोग इस विषय पर बात करें। पूजा भी हमें पसंद है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। पूजा की मम्मी की पूरी इच्छा थी, पर पूजा की मम्मी ने बोला, मैं इनके पापा से पूछकर जवाब देती हूँ, मैं आपको आधे घंटे बाद फ़ोन लगाती हूँ कि कब बैठना है, कैसा क्या। राहुल की मम्मी ने बोला ओके, और राहुल की मम्मी काम में लग गई। आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह, 1 दिन, 2 दिन और लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पूजा की मम्मी का फ़ोन नहीं आया। और फिर एक दिन पूजा की मम्मी का फ़ोन राहुल की मम्मी के पास आया और राहुल की मम्मी से पूजा की मम्मी ने कहा, क्या कहा? कल, टेक केयर, गुड बाय, मीटिंग टुमारो। लास्ट क्लाइमैक्स है, कहानी को मत छोड़िएगा। इस ट्रांसलेशन को आप पोस्ट करके सुने, बनाएं, कॉपी में बनाएं, बट कंटिन्यू बनाएं जब तक ये पूरा क्लीन चिट्टा नहीं बनेगा। आधा मत छोड़िए। हमने जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ें शुरू करी, लेकिन कभी उसको अंजाम नहीं दिया। एक किसी चीज़ को अगर शुरू करके अंजाम देंगे तो लाइफ में आपको कभी स्किल्ड होने के लिए किसी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। प्लीज़ कम ऑन, मेक योरसेल्फ स्किल्ड। गुड बाय।